सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा नहीं था और उसी अधूरी रोशनी में अर्जुन नंगे पैर स्कूल की ओर दौड़ रहा था। जैसे देर नहीं बल्कि जिंदगी से पीछे छूट जाने का डर उसे दौड़ा रहा हो। मोती, जरा तेज भाग, आज फिर देर हो गई। तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे सबके सामने खड़ा होना पड़ता है। सब बच्चे हंसते हैं, टीचर डांटते हैं, पर मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं रुक गया ना तो यही मिट्टी जिंदगी भर मेरे पैरों से चिपकी रहेगी। मैं बदलना चाहता हूँ, अपनी हालत, अपनी किस्मत, सब कुछ। स्कूल के गेट पर साफ कपड़े और जूते पहने बच्चों के बीच अर्जुन के नंगे पैर और ज्यादा दिखते थे, जैसे गरीबी खुद चलकर स्कूल आ गई हो। देखो, मिट्टी वाला फिर आ गया। इसके पैरों में तो हमेशा धूल ही रहती है। हाँ, मेरे पैरों में मिट्टी है, पर इसी मिट्टी में मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरी भूख है, और यही मिट्टी एक दिन मुझे ऊपर उठाएगी। तुम जूतों से ऊंचे दिखते हो, मैं सपनों से ऊंचा बनूंगा, देख लेना। तू यही रुक, अंदर नहीं आना। तू नियम समझता है, लोग नहीं समझते। जब पूरी क्लास ने एक साथ किताबें खोली, तब अर्जुन के खाली हाथ सबसे ज्यादा दिखाई दिए, जैसे ज्ञान के दरवाजे के सामने वो बिना चाबी खड़ा हो। अर्जुन, तुम्हारी किताब? सर, अभी खरीद नहीं पाए, पर पढ़ना छोड़ना नहीं चाहता। मैं किसी की देखकर पढ़ लूंगा, बस मुझे पढ़ने दीजिए, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है, पर पढ़ने की भूख बहुत है। पढ़ने की भूख सबसे बड़ी होती है। रमेश, किताब सरकाओ। धन्यवाद, सच में। घर पहुंचकर अर्जुन ने माँ की आंखों की चुप्पी से ही समझ लिया कि आज रसोई में शब्द नहीं, सिर्फ खालीपन रखा है। माँ, आज कुछ नहीं है क्या? बस आधी रोटी है बेटा, सोचा तू खा ले। तू दिन भर पढ़ता भी है, काम भी करता है। माँ, मेहनत में अकेला नहीं करता, मोती भी मेरे साथ भूखा रहता है। जब मैं रोता हूँ तो ये मेरे पास बैठता है, जब मैं हारता हूँ तो ये मुझे देखता है। आज आधी मैं, आधी ये, क्योंकि दोस्ती पेट से बड़ी होती है। तू गरीब घर में पैदा हुआ है बेटा, पर दिल बहुत अमीर लेकर। जब घर में अंधेरा हो गया, तब अर्जुन सड़क की पीली रोशनी के नीचे बैठ गया, जैसे वो दुनिया की नहीं, अपनी रोशनी जलाना चाहता हो। देख मोती, लोग कहते हैं रोशनी घर में होनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ रोशनी दिमाग में होनी चाहिए। आज सड़क की है, कल मेरी होगी। एक दिन मैं इतना पढ़ूंगा कि अंधेरा मुझसे डरने लगेगा। समय के साथ अर्जुन बड़ा हो गया, पर उसकी पीठ पर रखा गरीबी का बोझ और भारी होता गया। भारी है ना मोती, पर सपने इससे भी भारी है। अगर ये बोझ नहीं उठाऊंगा तो जिंदगी भर यही ढोऊंगा। मैं गिर सकता हूँ, पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। दिन की मजदूरी के बाद भी अर्जुन की रातें आराम नहीं, पढ़ाई में बीतती थीं। आंखें जल रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, पर दिल अभी भी कह रहा है पढ़, क्योंकि अगर आज रुक गया ना तो जिंदगी भर दूसरों के घर बनाऊंगा और मेरा घर कभी नहीं बनेगा। जिस मोती ने बचपन में अर्जुन के साथ दौड़ लगाई थी, अब वही मोती उम्र के बोझ से धीरे चलने लगा था। धीरे चल, अब मैं तेरे साथ धीमे चलूंगा। तूने बचपन में मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। तू दोस्त नहीं, मेरा परिवार है। एक सर्द सुबह अर्जुन ने महसूस किया कि मोती की सांसें कमजोर हो चुकी थीं। मोती, उठ, देख सूरज निकल आया। हमारी दौड़ अभी बाकी है। तू ऐसे नहीं जा सकता, मैं अभी कुछ बना भी नहीं। मेरी जीत देखने वाला तू ही तो है। ठीक है, अगर जाना है तो जा, पर सुन, मैं वादा करता हूँ, मैं जीतूंगा, तेरे नाम से जीतूंगा, ताकि दुनिया जाने एक गरीब लड़के की ताकत उसका कुत्ता था। सालों बाद अर्जुन उसी गांव लौटा, पर इस बार उसके कदमों में गरीबी नहीं, सफलता थी। देख मोती, मैं लौट आया। मैं गरीब नहीं रहा, पर सच कहूँ मैं कभी अकेला भी नहीं था, क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ था। आज जो मैं हूँ उसमें आधा तू है।